So see, so our next chapter is Q basic. Next chapter is Q basic. अगला हमारा जो चैप्टर है Q basic है. So before starting this chapter, we have to discuss some small points. ठीक है ना? So first one is machine language. Machine language. ठीक है ना? Second one is assembly language. Assembly language. And third one is high level language. Third one is high level language. High level language. So these are the three languages used in the computer. ठीक है ना? अब हमारे पास तीन ही लैंग्वेज शुरू से, अभी जब से कंप्यूटर का खोज हुआ हम लोग टोटल 3 लैंग्वेज कंप्यूटर सपोर्ट करता है. ठीक है ना? मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज. नाउ अब देखिए जैसे क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पर एक ह्यूमन बीइंग है, ये कोई एक ह्यूमन बीइंग है. ठीक है? सपोज दिस वन इज आस्था रानी. आस्था. तो आस्था को जो है इजीली क्या समझ में आएगा, ये यहाँ पर आस्था है और यहाँ पर सपोज वन स्टूडेंट इज रिया. रिया इज रिया. अब दोनों को बातचीत करने के लिए, दोनों रिया और आस्था को कम्युनिकेट करने के लिए क्या चाहिए, दोनों को कम्युनिकेट करने के लिए, रिया और आस्था एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए हमको एक लैंग्वेज का जरूरत पड़ेगा. पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? यस. रिया कुछ बोलना चाहती है आस्था को, तो रिया विल स्पीक इन सम लैंग्वेज. ठीक है ना? रिया किसी लैंग्वेज का सपोर्ट लेगी. ठीक है ना? तो रिया में भी वो लैंग्वेज का सपोर्ट ले सपोज रिया जो है हिंदी जानती है तो हिंदी का सपोर्ट लेती है, और आस्था जो है सपोज उर्दू, आस्था को उर्दू आता है. ठीक है ना? और रिया को हिंदी आता है. ठीक है? तो अब ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर. रिया जो है सिर्फ और सिर्फ हिंदी जानती है और आस्था जो है सिर्फ और सिर्फ उर्दू जानती है. अब रिया जो भी बोलेंगी वो चीजें जो है आस्था को समझ नहीं पाएगी, समझ में नहीं आएगा. रिया जो भी चीज बोलेंगी वो चीज जो है आस्था को समझ ही में नहीं आएगा, और आस्था जो भी चीज बोलेंगी वो उर्दू में बोलेंगी तो वो रिया को कुछ समझ में नहीं आएगा. यस सर? नो? यस सर. अब ये जो रिया और आस्था को, तो इस तरह का अगर कम्युनिकेशन होगा कि रिया कुछ बोलेंगी आस्था को कुछ समझ ही में नहीं आएगा, और आस्था जो भी बोलेंगी वो रिया को कुछ नहीं समझ में आएगा. तो ये जो प्रॉब्लम हो रहा है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कैसे सॉल्व होगा आप लोग सोचिए, कोई तरीका बताइए. यहाँ पे सब थॉट प्रोसेस है. थॉट प्रोसेस मतलब आप दिमाग से सोचिए, ये कॉमन जो है प्रॉब्लम है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे. सर बीच में एक पर्सन को लगता है जिसको हिंदी और उर्दू दोनों चीज आता होगा. तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास अगर एक ऐसा ह्यूमन बीइंग आ जाए कि जो है हिंदी भी जानता है और उर्दू भी जानता है, उर्दू. तो ये जो कम्युनिकेशन रिया और आस्था के बीच में हो रहा है, उस कम्युनिकेशन को हम लोग इफेक्टिव बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पर्सन. ठीक है ना? इस पर्सन के हेल्प से हम लोग कम्युनिकेशन बिटवीन आस्था एंड रिया इफेक्टिव हो सकता है. तो ये कम्युनिकेशन जो होगा इफेक्टिव तभी होगा विद द हेल्प ऑफ दिस पर्सन. ये जो मैन है यहाँ पर, उसके हेल्प से ही ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो पाएगा. ठीक है ना? यहाँ तक किसी को कोई डाउट?
No, No, sir. sir. यस, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब मान लीजिए रिया ने कुछ भी बोला, किसको? आस्था को। तो रिया जो भी आस्था को बोलना चाहती है, वो जो स्टेटमेंट है डायरेक्ट आस्था को नहीं दिया जाएगा, आस्था को डायरेक्ट वो समझ में नहीं आएगा। तो वो सेम स्टेटमेंट रिया पहले किसको देगी? वो ये मिडिल पर्सन को, ठीक है ना। रिया पहले ये मिडिल पर्सन को कोई भी स्टेटमेंट देना होगा, आस्था को बताना है कुछ भी, तो पहले रिया वो जो है इस मिडिल मैन, सपोज द मिडिल मैन इज हियर, सुशील सर और एसके, ठीक है ना। मान लिए हम है, ठीक है ना। तो आई नो बोथ हिंदी एंड उर्दू, लेट अस सपोज, ऐसा है नहीं, आई ओनली नो हिंदी, उर्दू आई डोंट नो। सो लेट अस सपोज आई नो बोथ हिंदी एंड उर्दू। तो रिया को अगर आस्था से बात करना, आस्था को हिंदी आता, उर्दू आता, और रिया को हिंदी आता, और कम्युनिकेट इफेक्टिव कराना है, तो रिया पहले जो भी बोलेगी वो जाएगा कहाँ पर? सुशील के पास, ठीक है ना। अब सुशील क्या करेंगे? उस हिंदी को कन्वर्ट करेंगे, हिंदी को यहाँ पर हम कन्वर्ट करेंगे, हिंदी को कन्वर्ट कर देंगे, हिंदी को कन्वर्ट किसमें कर देंगे? उर्दू में, बिकॉज आई नो बोथ, यस और नो। अब इस उर्दू स्टेटमेंट को, ये जो उर्दू स्टेटमेंट है, उस उर्दू स्टेटमेंट को फिर हम आस्था को सेंड करेंगे। सेंड करेंगे मतलब अब वो उर्दू स्टेटमेंट आस्था के पास जाएगा। आस्था क्या है? कंफर्टेबल है उर्दू में, तो इजीली ही कैन अंडरस्टैंड, ठीक है ना। अब आस्था को समझ में आ जाएगा सब कुछ क्या रिया बोली है। अब मान लीजिए आस्था को भी कुछ रिप्लाई करना है, रिप्लाई बैक करना है, तो सेम कैसे होगा? आस्था जो भी स्टेटमेंट देगी वो स्टेटमेंट यहाँ पर आएगा, ठीक है ना, सुशील के पास, और वो क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे उर्दू टू हिंदी, ठीक है ना। अब ये हिंदी स्टेटमेंट जो है ये बैक जाएगा किसके पास? रिया के पास, ठीक है ना। अब इस तरह से होगा कम्युनिकेशन, तब जाके इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा, सब कुछ ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। तो अप टू हियर एवरीवन इज एबल टू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब ये हुआ कि हमको इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पे एक मिडिल मैन चाहिए, तभी जाके ये कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा। अगर जो है रिया और आस्था सेम कॉमन लैंग्वेज को नहीं जानते, यहाँ पे क्या है? रिया डिफरेंट लैंग्वेज को जानती है और आस्था जो डिफरेंट लैंग्वेज को समझती है। आस्था डिफरेंट लैंग्वेज को समझती है, रिया डिफरेंट लैंग्वेज को समझती है। सेम चीज कंप्यूटर में भी है, सेम चीज हमारे पास कंप्यूटर में भी है, ठीक है ना। अब ये क्या है? हिंदी क्या एक लैंग्वेज है, उर्दू क्या एक लैंग्वेज है, संस्कृत क्या एक लैंग्वेज है, ऐसे ही कंप्यूटर का भी खुद का अपना लैंग्वेज होता है, ठीक है ना। सोची, कंप्यूटर में भी लैंग्वेज होता है, ठीक है ना। अब मान लीजिए कंप्यूटर में भी अलग अलग लैंग्वेज होता है, ठीक है। सो फर्स्ट लैंग्वेज इन द कंप्यूटर इज मशीन लैंग्वेज। जैसे हमारा नॉर्मल जो कम्युनिकेशन हम लोग करते हैं, बातचीत करते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज होता है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, मलयालम, तेलुगु। तो कंप्यूटर में लैंग्वेज होता है हमारा फर्स्ट वन इज मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, ठीक है ना। अब लैंग्वेज जो है, कुछ लैंग्वेज जो होता है उसको जैसे नॉर्मली सोचना है, सब कुछ यहाँ पे नॉर्मल थॉट प्रोसेस है। अगर नॉर्मल चीज को समझते हैं वही कंप्यूटर में भी इम्प्लीमेंटेड है, ठीक है ना। तो नॉर्मली अगर यहाँ पर देखिए मशीन लैंग्वेज, ठीक है ना। अब कुछ लैंग्वेज जो होता है वो जैसे अगर मैं अपने आप को कंसिडर करूं, किसी को भी, सपोज तो दिस वन, ये कोई पर्सन है, ठीक है। So that person is suppose SKP. So he is comfortable in Hindi. Suppose he is comfortable in English. ठीक है ना, ये इंग्लिश समझ में आता है, बट ही इज नॉट एबल टू, ही इज नॉट कंफर्टेबल इन विच लैंग्वेज, सपोज उर्दू, ठीक है ना। ऐसे ही सेम चीज कंप्यूटर में भी है। तो कंप्यूटर जो है में भी सेम ही चीज है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं मशीन लैंग्वेज क्या होता है।
तो मशीन लैंग्वेज, अगर द लैंग्वेज which uses only 0 and 1, which uses only 0 and 1, 0 and 1, the language which uses only 0 and 1 to write any statement, to write any statement. अगर कुछ भी बोलना, कुछ भी लिखना है या बोलना है और सिर्फ वो 0 और 1 में हो, only 0 and 1, the language which uses only 0 and 1 to write any statement is called machine language. ठीक है ना? और machine language जो होता है, so that means what, अगर मैं machine language में होता क्या है कि अगर मान लीजिए मैं एक प्रोग्राम करना चाहता हूँ, एडिशन ऑफ टू नंबर्स, ठीक है ना? तो एडिशन ऑफ टू नंबर्स में सब कुछ हमको 0 और 1 के ही टर्म में करना है. सो एवरीथिंग यू हैव टू राइट इन टर्म्स ऑफ 0 and 1. ठीक है ना? एडिशन ऑफ नंबर, एवरीथिंग यू हैव टू राइट इन टर्म्स ऑफ 0 and 1. जस्ट वेट एवरीवन, वन इंपॉर्टेंट कॉल इज कमिंग. हेलो 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 हेलो. हाँ, कब मैसेज कर दिया? हम्म 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 ठीक बता, रुका अभी क्लास बता खत्म होकर करा था ना. ठीक बा 1 घंटा में कॉल करो. ना सी एवरीवन.